वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ज़म अज़ला के कबायली अमायदीन की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। जमशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में जमशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। जमशुदा अजला के मसाइल के हवाले से कायम कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा, हुकूमत ने फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट में खती रकम मुख्तस की है। कबायली अमायदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम। खुशी का इजहार वफ़द ने अमन अमान और तरक्की और खुशहाली से मुतालिक मुशावरती नशस्त पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में अब गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। अमन अमान पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी हुकूमत सरहदों पर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। सूबे के असासों का इख्तियार कोई और नहीं ले सकता। फाटा और पाटा में आई टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP ने शिरकत नहीं की। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा कि एक अहम सूबाई अहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जरगे से खिताब। कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के मसाइल को सदर और वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाऊंगा। हुकूमत इनके जायज़ मुतालबात पूरा करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जम अजला की वापसी के लिए कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। सूबा फंड्स जम अजला के अलावा कहीं और खर्च कर देता है। पैसों का पूछें तो आए बाएं शाएं जवाब मिलता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा, अहम बैठक का एजेंडा बहुत वसी है। पाक भारत अमूर और ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और असूल पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सफारतकारी से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बायस हैं। मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात, चकवाल, कलक, कहार, शेखुपुरा और ननकाना में बादल जमकर बरसे। डीजी खान और हफ्जाबाद में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नैया में तोनसा पुल के करीब सुपर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सराय आलमगीर में जग्गू हेड किनारा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खताए पोठहार, शुमाल मशरक़ी जनूब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वलाई इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NTMA के मुताबिक बारिशों के बायस हादसात में 24 घंटों में 10 अफराद जान से गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात की तादाद 252 हो गई।